अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बड़ी मंजरीकें जो नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में बनवाई थीं, कई कई मन वजनी पत्थर मार रही थीं। दीवार खासी चौड़ी थी, लेकिन मुसलसल एक ही जगह संग बारी से उसमें शगाफ पड़ने लगा था। पत्थरों के धमाके शहर वालों का खून खुश्क कर रहे थे। दिन के वक्त नकबजन जैश ढालों की ओट में तीरों के साए में दरवाजे तक पहुंच गए। अब ऊपर से उन पर कोई तीर नहीं चला सकता था। रात के वक्त सैकड़ों जाबाजों ने मिलकर दरवाजे यानी ड्योढ़ी के नीचे 30 गज से ज्यादा लंबी सुरंग खोद ली, जो ड्योढ़ी जितनी चौड़ी थी। ऊपर की इमारत को मजबूत शतीरों से सहारा दिया गया। इस मुहिम में 2 दिन सर्फ हुए। शतीर आगे पहुंचाने में कई मुजाहिदीन शहीद हो गए। फिर उस सुरंग में घास और लकड़ियां भरकर उन पर आतिशगीर सियाल और मादा फेंका गया और उसे आग लगा दी गई। तमाम नकबजन जाबाज वहां से भाग गए। आग ने शतीरों को भी जला दिया और ऊपर से इमारत धंसने लगी। फिर मुहिब गिड़गिड़ाहट से गिर पड़ी। उधर दीवार से जिस जगह वजनी पत्थर मारे जा रहे थे, वहां भी शगाफ हो गया। अब मलबे के ऊपर से गुजरकर शहर में दाखिल होना था, मगर यह बड़ा ही खतरनाक इक़दाम था। यहाँ से मलबा हटाने की मुहिम शुरू हुई। शहर में गिरजों के घंटे और ज़्यादा तेज़ी से बजने लगे। अजानों की मुकद्दस और फतहाना आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद होने लगीं। सलेबी जर्नैलों और हुक्मरान टोले के हौसले भी पस्त हो गए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें जर्नैलों ने यह तजवीज़ पेश की कि तमाम तर फौज और जितने भी सही शहरी रजाकराना तौर पर हमारे साथ आ सकते हैं, एक ही बार निकल कर सुल्तान अयूबी की फ़ौज पर हल्ला बोल दें। ये तजवीज़ बतरीक़ आज़म हरकुलिस ने इसलिए मंजूर ना की कि शिकस्त की सूरत में शहर में औरतें और बच्चे रह जाएंगे, जो मुसलमानों के इंतकाम का निशाना बनेंगे। आखिरकार ये तजवीज़ मंजूर हुई कि सुल्तान अयूबी के साथ सुलह की बातचीत की जाए। इसकी नुमाइंदगी एक ईसाई सरदार बलियान को दी गई। बाहर से सुल्तान अयूबी की फ़ौज ने देखा कि दरवाजे की गिरी हुई इमारत के मलबे पर सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। तीरंदाजों को रोक दिया गया। झंडे के साथ 3-4 आदमी नमूदार हुए। एक ने बुलंद आवाज़ से कहा, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह की बातचीत करना चाहते हैं। सुल्तान अयूबी सुन रहा था। उसने कहा कि इन्हें आगे ले आओ। सुल्तान अयूबी ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खेमे में ले गया। बाद सलेबी सरदार बलियान ने शुरू की और कहा कि मुसलमान फ़ौज मुहासरा उठाकर वापस चली जाए और सुल्तान अयूबी अपनी शरात बताए। सलेबी दरअसल बैतुल मक़दस से दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे। सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दस लिए बगैर टलने वाला नहीं था, मगर उसका अभी एक भी सिपाही शहर में दाखिल नहीं हो सका था। वो अभी यह दावा नहीं कर सकता था कि उसने शहर ले लिया है। अभी सलेबी ये कह सकते थे कि शहर पर उनका कब्जा है। इधर सुलह की बातचीत हो रही थी, उधर मुहासरे की जंग जारी थी। सुल्तान अयूबी मुआहदों और मुज़ाकरात का कायल नहीं था। बातचीत के साथ उसने जंग जारी रखी थी। दीवार का शगाफ खुल गया था। उधर मुजाहिदीन ने जोश में आकर गिरी हुई इमारत के मलबे पर हल्ला बोल दिया। दीवार के शगाफ में से भी जाबाज अंदर जाने लगे और नकबजन जैश फौज की सहूलत के लिए शगाफ को खुला करने लगे। मगर सलेबी इस शहर से दस्तबरदार न होने का पुख्ता आज़म किए हुए थे। उन्होंने दोनों जगहों से हमलावरों को बाहर धकेल दिया। बाहर से दस्ते सैलाब और तूफान की तरह बढ़े। आगे जाने वाले सलेबियों के तीरों और बर्छियों से गिरे। पीछे वाले उन्हें रोनते हुए आगे गए। बड़ा ही खूनरेज मार्का लड़ा गया। इस दौरान किसी जांबाज ने शहर के बड़े दरवाजे के बुर्ज से लाल करास वाला झंडा उतार फेंका और वहां इस्लामी फौज का झंडा चढ़ा दिया। ईसाई शहरियों ने ऐसी भगदड़ मचाई कि सलेबी फौज के लिए रुकावट और मसला बन गया। सुल्तान अयूबी के जांबाज दीवाने हुए जा रहे थे। उनमें से कुछ मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और ऊपर से सलीब उतार कर दूर फेंक दिए। वहां भी इस्लामी परचम लहराने लगा। लेकिन शहर में दोनों फौजें एक दूसरे का बुरी तरह कुश्तो खून कर रही थीं। ये ज़रूर नजर आ रहा था कि सलेबियों की जरहियत और मुज़ाहमत की शिद्दत तेज़ी से कम हो रही है। सुल्तान अयूबी सलेबियों के वफ्द के साथ सुलह की बातचीत कर रहा था। उसे बहर की और शहर की अभी कुछ खबर नहीं थी। उसने बलियान से कहा, मैंने बैतुल मक़दस को अपनी ताकत से आज़ाद कराने की कसम खाई थी। अगर आप लोग यह शहर मुझे इस तरह दे दें जिस तरह मैंने फतह किया है, तो मैं सुलह की बात सुन लूँगा। सलाहुद्दीन,
बालियान ने ज़रा दबदबे से कहा, इस शहर का नाम अभी यरूशलेम है, बैतुल मक़दस नहीं। अगर सुलह नहीं करना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ये सुन लो कि इस शहर में आपके 4000 फौजी हमारे जंगी कैदी हैं, और जो मुसलमान शहरी हमारी कैद में हैं उनकी तादाद 3000 है। हम उन तमाम कैदियों को और शहर के हर एक मुसलमान बशिंदे को, खा वो औरत है या बच्चा, जवान है या बूढ़ा, कत्ल कर देंगे। सुल्तान अयूबी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहने लगा था कि खेमे का पर्दा उठा। उसका एक कमानदार अंदर आया था। सुल्तान अयूबी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। कमानदार ने उसके कान में सरगोशी की। शहर ले लिया गया है, बड़े दरवाजे और मस्जिद अक्सा पर झंडे चढ़ा दिए गए हैं। सुल्तान अयूबी को बलियान की धमकी का जवाब मिल गया। उसकी लाल अंगारा आंखों में गैर मामूली चमक पैदा हुई। उसने बड़े जोर से अपनी रान पर हाथ मारकर सलेबी सरदार बलियान से कहा, फाते मफ्तू के साथ सुलह की बात नहीं किया करते। कोई एक भी मुसलमान तुम्हारा कैदी नहीं। वाक़ई निगारों ने लिखा है कि सुल्तान अयूबी बड़े तहम्मुल से बात किया करता था, मगर बलियान की धमकी के साथ ही फतह की खबर सुनकर उसकी आवाज़ में कहर और गरज पैदा हो गई। उसने कहा कि तुम सब कैदी हो, तुम्हारी सारी फौज मेरी कैदी है, शहर में रहने वाला हर एक ईसाई मेरा कैदी है। इस शहर से अब वो ईसाई निकल कर जा सकेगा जो मेरा मुकर्रर किया हुआ ज़र्फ़ फिदिया अदा करेगा। जाओ अंदर जाकर देखो, ये यरूशलेम है या बैतुल मक़दस। बालियान और उसके साथ आए हुए सलेबी घबरा गए। खेमे से निकल कर देखा, सुल्तान अयूबी की फ़ौज का बेशतर हिस्सा शहर में दाखिल हो चुका था और बड़े दरवाजे पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। यह इत्तफाक था या सुल्तान अयूबी ने प्लान ही ऐसा बनाया था, या खुदा जुल जलाल का मंशा यही था कि सुल्तान अयूबी बरोज़ जुमा 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी बामुताबिक 27 रजब 573 हिजरी शहर में फतेह की हैसियत से दाखिल हुआ। गौर फरमाइए कि यह रजब की 27वीं रात थी और ये वो रात है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मकाम से महराज को तशरीफ़ ले गए थे। तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखीन ने बैतुल मक़दस की फ़तह की यही तारीख लिखी है। सुल्तान अयूबी जब शहर में दाखिल हुआ तो मुसलमान घरों से निकले। औरतों ने सरों से ओढ़नियाँ उतार कर उसके रास्ते में फेंक दी। सुल्तान अयूबी के बॉडी गार्डों ने घोड़े से उतर कर ओढ़नियाँ रास्ते से हटा लीं, क्योंकि सुल्तान अपनी खुशामद से सख्त नफरत करता था। जुल्म और तशद्दुद के मरे हुए मुसलमान चीख चीख कर नारे लगा रहे थे और बाद सजदे में गिर पड़े। आंसू तो सबके जारी थे। ये बड़ा ही जज्बाती और दर्दनाक मंजर था। ऐनी शहीदों के मुताबिक सुल्तान अयूबी इस कदर जज्बाती हो गया था कि नारों के जवाब में हाथ बुलंद करके हिलाता था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वह होंठों को भींचता और दांतों में दबाने की कोशिश करता था। ये कोशिश जज्बातियत को दबाने और सिसकियां रोकने की थी। ईसाई शहरी घरों में दब के खौफ से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जवान लड़कियों को छुपा लिया था। कहते हैं कि अक्सर लड़कियों को मर्दाना लिबास पहना दिए गए थे। उन्हें यकीन था कि मुसलमान सिपाही ख़वातीन की बेहरमती का इंतकाम लेने के लिए उनकी बेटियों को बेआबरू करेंगे। लेकिन यूरोपी मौरख लैन पॉल लिखता है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने आप को ऐसा आली ज़र्फ़ और कुशादा दिल कभी साबित नहीं किया जितना उस वक्त किया जब उसकी फ़ौज सलेबी फ़ौज से शहर का कब्जा ले रही थी। उसकी फ़ौज के सिपाही और अफसर गली कूचों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए घूम फिर रहे थे और उनकी नज़र इस पर थी कि कोई मुसलमान शहरी किसी सही शहरी पर इंतकामन हमला न कर दे। सुल्तान अयूबी के अकाम ही ऐसे थे। अलबत्ता किसी सही को शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान अयूबी सबसे पहले मस्जिद अक्सा में गया। जज्बात की शिद्दत से वो मस्जिद की दिलहीज पर घुटनों के बल जैसे गिर पड़ा हो। वो दिलहीज पर सजदा रेज हो गया और बहाउद्दीन शद्दाद और अहमद बेली मिस्री के मुताबिक सुल्तान अयूबी के आंसू इस तरह बह रहे थे कि इस अजीम मस्जिद की दिलहीज धुल रही थी। मस्जिद की हालत बहुत बुरी थी। कई एक मुसलमान हुक्मरानों ने वक्तन फ़वक्तन मस्जिद में सोने और चांदी के फ़नूस और शमादान रखे थे। उन्होंने अकीदत के तौर पर मस्जिद में तरह तरह के बेशकीमत तहफ़ भी रखे थे। सलेबी तमाम फ़नूस शमादान और कीमती तहफ़ उठा ले गए थे। फर्श से जगह जगह खार और मरमरी सीलिंग गायब थीं। मस्जिद मरम्मत तलब थी। मरम्मत की तरफ तवज्जो देने से पहले सुल्तान अयूबी ने शिकस्त खुर्दा ईसाइयों के मुतालिक फ़ैसला करना ज़रूरी समझा।
उसने अपनी मुशावरती मजलिस में मशवरा किया और हुक्मनामा जारी किया कि हर ईसाई मर्द 10 अशरफी, औरत 5 अशरफी और हर बच्चा 1 अशरफी ज़र फिदिया अदा करके शहर से बाहर निकल जाए। कोई भी ईसाई वहां नहीं रहना चाहता था। बुर्ज दाऊद के नीचे वाला दरवाज़ा खोल दिया गया, जहां मुसलमान हाकिम फिदिया वसूल करने के लिए बैठ गए और ईसाई आबादी का इनखला शुरू हो गया। सबसे पहले ईसाइयों का सरबराह बालियान शहर से निकला। उसके पास इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी की भेजी हुई बेअंदाज रकम थी। उसमें से उसने 30,000 अशरफी तलाई ज़र फिदिया अदा किया और इसके एवज 10,000 ईसाइयों को रिहा करा लिया। बाबे दाऊद पर बहर जाने वाले ईसाइयों का तांता बंद गया। वो पूरे पूरे खानदान का ज़र फिदिया अदा करके जा रहे थे। ये रिवाज था कि मफतूहा शहर को फौज बुरी तरह लूट लेती थी। बैतुल मकदस तो वो शहर था जहाँ सलेबियों ने फतह के बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया और उनके घर लूट लिए और उनकी बेटियों और मस्जिदों की बेहरमती की। मगर मुसलमानों ने यह शहर फतह किया तो लूट मार की बजाय यूं हुआ कि सुल्तान अयूबी के फौजियों ने और बाहर से फ़ौरन पहुंच जाने वाले मुसलमान ताजरों ने ईसाइयों के घरों का सामान खरीदा ताकि वो ज़रफ़िदिया देने के काबिल हो जाएं। इस तरह वो ईसाई ख़ानदान भी रिहा हो गए जिनके पास ज़रफ़िदिया पूरा नहीं था। इस मौका पर एक तज़ाद देखने में आया जो कई एक मौरखों और उस दौर के वक़ाए नगारों ने बयान किया है। बैतुल मक़दस के सबसे बड़े पादरी बतरीक़ आज़म हरकुलिस ने यह हरकत की कि तमाम गिरजों की जमाशुदा रकम अपने कब्ज़े में ले ली। गिरजों से सोने के प्याले और दीगर बेशकीमत अशिया चुरा ली। कहते हैं कि यह दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उससे सैकड़ों गरीब ईसाइयों के ख़ानदानों को रिहा कराया जा सकता था। मगर उनके इस सबसे बड़े पादरी ने किसी एक का भी ज़र फिदिया अदा न किया। वो अपना फिदिया अदा करके निकल गया। किसी मुसलमान फ़ौजी ने देख लिया कि यह शख्स बहुत सी दौलत साथ ले जा रहा है। उस फौजी की रिपोर्ट पर किसी हाकिम ने सुल्तान अयूबी से कहा कि उसे इतनी दौलत और इतना सोना ना ले जाने दिया जाए। अगर उसने ज़र फिदिया अदा कर दिया है तो उसे रोका ना जाए। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इन लोगों से कह चुका हूँ कि किसी से फालतू रकम नहीं ली जाएगी। जो कोई जितना ज़ाती सामान साथ ले जा सकता है ले जाए। मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। बतरीक़ आज़म अपने गिरजों से चुराई हुई दौलत और कीमती सामान ले गया। सुल्तान अयूबी ने ज़र फिदिया अदा करने की मियाद 40 दिन मुकर्रर की थी। 40 दिन पूरे हुए तो अभी तक हज़ारों गरीब और नादार ईसाई शहर में मौजूद थे। 90 बरस पहले जब सलेबियों ने बैतुल मक़दस फतह किया तो दूर दूर से ईसाई यहाँ आकर आबाद हो गए थे। उन्हें तवक्को नहीं थी कि कभी यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। ये हालत देखकर सुल्तान अयूबी का भाई अल आदिल उसके पास आया। मोहतरम सुल्तान, आदिल ने कहा, आप जानते हैं कि इस शहर की फतह में मेरा और मेरे दस्तों का कितना हाथ है। इसके एवज मुझे 1,000 ईसाई बतौर गुलाम दे दें। इतने गुलाम क्या करोगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। यह मेरी मर्जी पर होगा, मैं जो चाहूँ करूँगा। सुल्तान अयूबी ने आदिल को 1,000 ईसाई देने का हुक्म दे दिया। आदिल ने 1,000 ईसाई मुंतखब किए और उन्हें बाबे दाऊद ले जाकर सबको रिहा कर दिया। सुल्तान मोहतरम, आदिल ने वापस आकर सुल्तान अयूबी से कहा, मैंने उन तमाम ईसाई गुलामों को शहर से रुखसत कर दिया है। उनके पास ज़र फिदिया नहीं था। मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे। सुल्तान अयूबी ने कहा, वरना मैं तुम्हें एक भी गुलाम ना देता। इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हारी यह नेकी कबूल करे। ये वाक़यात अफसाने नहीं, मौरखों ने बयान किए हैं। वो लिखते हैं कि ईसाई औरतों का एक हजूम सुल्तान अयूबी के पास आया। पता चला कि ये उन सलेबी फौजियों की बीवियां, बेटियां या बहनें हैं जो मरे गए हैं या कैद हो गए हैं और इनके पास ज़र फिदिया नहीं। सुल्तान अयूबी ने सबको सिर्फ रिहा ही ना किया बल्कि उन्हें कुछ रकम देकर रुखसत किया। इसके बाद उसने आम हुक्म जारी कर दिया कि तमाम ईसाइयों को जो शहर में रह गए हैं ज़र फिदिया माफ़ किया जाता है, वो जा सकते हैं। सलेबियों की सिर्फ फौज कैद में रही। इससे पहले सुल्तान अयूबी ने मस्जिद अक्सा की सफाई और मरम्मत करवाई थी। उस दौर की तहरीरों के मुताबिक सुल्तान अयूबी खुद सिपाहियों के साथ ईंटें और गारा उठाता रहा। 19 अक्टूबर 1187 ईस्वी जुमा मुबारक का दिन था। सुल्तान अयूबी जुमा की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में गया तो वो मिंबर जो नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने बनवाया था और मरहूम की बेवा और बेटी लाई थी उसके साथ था। उसने मिंबर अपने हाथों मस्जिद में रखा। जुमा का खुतबा दमिश्क से आए हुए खतीब ने पढ़ा।
اس کے بعد سلطان ایوبی نے مسجد اقصی کی آرائش کی طرف توجہ دی، مرمر کے پتھر منگوا کر فرش میں لگوائے اور مسجد کو جی بھر کر خوبصورت بنایا۔ وہ خوبصورت پتھر جو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں لگوائے تھے آج بھی مسجد اقصی میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھی، مگر سلطان ایوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے سرزمین عرب اور فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرنا تھا۔ اس نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاؤنی اور عسکری مستقر بنایا، وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا مرکز بنا دیا۔ 5 رمضان المبارک 573 ہجری یعنی 8 نومبر 1187 عیسوی کے روز اس نے بیت المقدس سے کوچ کیا۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اس نے اپنے بیٹے الملک الظاہر کو، جو کسی اور جگہ تھا، پیغام بھیجا کہ اپنے دستے لے کر اس کے پاس آئے۔ سلطان ٹائر پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ صلیبیوں کی مضبوط چھاؤنی تھی اور بندرگاہ تھی۔ سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو پیغام بھیجا کہ وہ ٹائر سے کچھ دور تک آ جائے، اور جب سلطان اس شہر کا محاصرہ کرے تو فارس صلیبی بیڑے پر حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے فارس کو حملے کے جو دن بتائے وہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع کے تھے۔ جاسوس اس وقت تک بحیرہ روم کی تہہ میں مچھلیوں کی خوراک بن چکا تھا اور رؤف کرد اس کے اس انجام سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ روز پہلے جاسوس نے رؤف کرد سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو وہ یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آ جاتی ہے اور ماہی گیر قسم کے لوگ مختلف چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ان میں ایک آدمی کو اس نے 3-4 جگہوں پر دیکھا تھا۔ لڑکیوں سے رسے کی سیڑھی لٹکا کر اوپر بلاتی ہیں اور اس سے کچھ خریدنے کی بجائے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جہاز اگر 10-15 میل دور ساحل کے ساتھ کہیں لنگر انداز ہوا تو وہاں بھی یہ آدمی کشتی لے کر آ گیا۔ جاسوس کو اس آدمی پر شک تھا۔ فلوری نے رؤف کرد کی عقل مار ڈالی تھی۔ وہ اس سے راز کی باتیں پوچھتی اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتا تھا۔ الفارس بہت مصروف رہتا تھا، وہ دوسرے جہازوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز رؤف کرد نے فلوری کے طلسم سے مسحور ہو کر اسے بتا دیا کہ جہاز میں ایک خطرناک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ رؤف کرد ان لڑکیوں کو ابھی تک خانہ بدوش سمجھ رہا تھا اور وہ ان کے اصلی ناموں فلوری اور روزی سے واقف نہیں تھا۔ لڑکیاں دراصل تجربہ کار جاسوس تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ جس آدمی کے متعلق رؤف کرد نے بات کی ہے وہ جاسوس ہے۔ رؤف کرد کو گوارا نہ تھا کہ فلوری جہاز سے چلی جائے۔ اس نے ان لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جاسوس ہے۔ ایک رات الفارس کسی دوسرے جہاز میں گیا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت رؤف کرد اور فلوری عرشے پر جنگلے کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پیچھے اور دائیں بائیں سامان پڑا تھا۔ حسن بن عبداللہ کا جاسوس دانستہ یا اتفاقیہ ادھر آ نکلا۔ رؤف کرد گھبرانے یا جھوٹ بولنے کی بجائے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ذرا پرے لے گیا اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو لالچ وغیرہ دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اس نے جاسوس سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس سے باتیں کر کے بھید لو کہ یہ کون ہے۔ جاسوس کو فلوری کے پاس بھیج کر اس نے روزی کو جا جگایا اور اسے کہا کہ شکار فلاں جگہ ہے، تم بھی چلی جاؤ، میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ روزی اوپر آئی۔ رؤف کرد نے اسے گز بھر لمبی رسی دی اور وہ اس جگہ چلی گئی جہاں جاسوس اور فلوری بیٹھے تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ روزی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جاسوس گپ شپ کے انداز سے ان کی اصلیت کا بھید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزی نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ فلوری نے فوراً رسی کا دوسرا سرا پکڑ لیا۔ پیشتر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا، اس کی گردن کا پھندا لڑکیوں نے رسی اپنی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ رؤف کرد ذرا پرے کھڑا تھا۔ وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اسے اس نے کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ روزی چلی گئی، فلوری وہیں بیٹھی رہی۔ رؤف کرد اس کے پاس چلا گیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ الفارس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا یا رؤف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا۔ اس کے قتل کے 2-4 روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس نے اپنے اور دوسرے 5 جہازوں میں جا کر
मलाहों और सिपाहियों की कैफियत देखी थी। वो खुशकी की रौनक से दूर फरागत और बेयकीनी की कैफियत से तंग गए हुए थे। अगर कभी कभी बहरी मरका हो जाया करता तो उनकी ज़हनी हालत ये न होती। चुनाचे उसने फैसला किया कि एक रात वो तमाम जहाज़ों को इकट्ठा करके लंगर डाल देगा और जश्न मनाएगा। मलाह और सिपाही गाने बजाएंगे और सबको अच्छा खाना दिया जाएगा। उसने रऊफ कुर्द और अपने मातहत अफसरों से बात की। उस वक्त दोनों लड़कियां भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि वो नाचेंगी। अल फारज जिंदा दिल इंसान था। वो खुद भी जश्न और राग रंग की ज़रूरत महसूस कर रहा था। उसने अभी कोई रात मुकर्रर ना की क्योंकि उसे खुशकी से सुल्तान अयूबी के कासिद का इंतज़ार था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। 2 रोज़ बाद कासिद आ गया। उसने बताया कि सुल्तान अयूबी टहर से थोड़ी ही दूर रह गया है और अल्फारस अपने जहाज़ों को टायर के करीब ले जाए ताकि मुहासरे के वक्त वो कम वक्त में टायर पहुंच सके। कासिद ने ख़ास तौर पर कहा था कि अब दिन और रात चौकस रहें क्योंकि सलेबी जहाज़ करीब ही मौजूद हैं। अल्फारस ने कासिद को रुखसत किया और उस शाम अपने बिखरे हुए जहाज़ों को एक जगह इकट्ठा होने का इशारा दे दिया। उसने रऊफ कुर्द को बताया कि चंद रोज़ बाद शायद उन्हें बहरी जंग लड़नी पड़े, इसलिए 2 रात बाद जश्न मना लिया जाए। रऊफ कुर्द ने बता दिया कि फिलहाल रात जहाज़ इकट्ठे होंगे और रौनक मेला होगा। इंडियो की कश्ती आती रहती थी। हसन बिन अब्दुल्ला के जासूस ने उसे कई जगहों पर देखा था। अब जहाज़ साहिल के करीब आकर रुका तो एंड्रयू आ गया। लड़कियों ने हस्बे मामूल उसे ऊपर बुला लिया और उससे कुछ खरीदा और उसके कान में यह कीमती इतला डाल दी कि फिलहाल रात जहाज़ इकट्ठे खड़े होंगे और अर्शों पर जश्न होगा। इंडियो देख रहा था कि दूर से अल्फारज के दूसरे जहाज आ रहे थे। वो लड़कियों को यह कहकर चला गया, उस रात इसी तरफ मेरी कश्ती आ जाएगी, सीढ़ी फेंक कर उतरना। वो रात आ गई। 6 जहाज बाद बांध लपेटे पहलू ब पहलू खड़े थे। जहाज़ों के कप्तान और दीगर अफसर अल्फारज के जहाज में इकट्ठे हो गए थे। पुरतकल्लुफ़ खाना हो रहा था। मलाह और सिपाही अपने अपने जहाज़ों में नाच कूद और गा रहे थे। दफ और साज मौजूद थे। जहाज़ों पर बहुत सी मछलें जला दी गई थीं। रात को दिन बना दिया गया था। ये रौनक जब अरूज पर पहुंची तो रात खांसी गुजर चुकी थी। सलेबियों के 10-12 जंगी जहाज बत्तियां बुझे हुए अल्फारज के जहाज़ों की तरफ बढ़े आ रहे थे। वो नए चांद की तरतीब में थे। वो करीब आ गए तो भी किसी को पता न चला। उधर छोटी सी एक कश्ती अल्फारज के जहाज़ के करीब हो रही थी। अचानक अल्फारज के जहाज़ों पर जलते हुए गोले गिरने लगे और तीरों की ऐसी बौछारें आई कि कई मलाह और सिपाही तड़पने लगे। फारिस और उसके कप्तानों ने इस अचानक हमले से निकलने की कोशिश की मगर जहाज़ों का निकलना मुमकिन न था। सिपाहियों ने तीरों से जवाब दिया, मनजनीकों से आग फेंकी। एक सलेबी जहाज़ को आग लगी मगर सलेबी अपना काम कर चुके थे। उनके जहाज़ वापस चले गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।